साथियों नमस्कार। आज कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन का। हम सब जानते हैं दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली में किस तरह से सभी निवासियों का और दिल्ली में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को एक बहुत ही अच्छे से ईज ऑफ लिविंग वाले फैक्टर से दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा चेंज किया, बड़ा परिवर्तन किया है। और इसमें एक नया चैप्टर जुड़ेगा दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन से। उसके लिए आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। इन 11 वर्षों में मेट्रो में एक क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास के लिए जितनी सुविधाएं क्रिएट किए इन 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, उसमें मेट्रो का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है, 5 गुना बढ़ गई। 248 किलोमीटर थी मात्र, वहां पे 1090 किलोमीटर आज मेट्रो है देश में। थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है भारत और बहुत जल्दी सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगा। एक साल में कुल मिला के 1 किलोमीटर से भी कम होती थी 2014 में मेट्रो बनती थी। आज 6 किलोमीटर से ज़्यादा हर साल नई मेट्रो कमीशन होती है। इतना पेस ऑफ वर्क बढ़ा है। एवरेज डेली राइडरशिप 4 गुना बढ़ी है। जहाँ करीब 28 लाख होती थी, वहाँ 1 करोड़ 15 लाख तक पहुँच चुकी है। बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है हमारे शहरों को और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, लो इनकम फैमिलीज के लिए। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अगर हम देखें तो 12 लाइनें हैं, कलर से डिफाइंड है ये सब के सब लाइन्स। रेड लाइन, येलो लाइन, जो येलो लाइन सबसे पहले बनी थी, जो ब्लू लाइन की ब्रांच, ग्रीन लाइन, वायलेट, पिंक, मैजेंटा, ग्रे, फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस जिसको ऑरेंज लाइन भी बोलते हैं, एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो। और 6 नए प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, यानी उसका एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। जो 6 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है एरो सिटी से तुगलकाबाद, जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम, मुकुंदपुर से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और लास्ट में रिटाला नरेला कुंडली। इस 395 kilometer, one of the largest in the world, among the top 5 in the world, इसमें 65 लाख कम्यूटर्स अब डेली ट्रैवल कर रहे हैं। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़। At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers, जो अपने आप में बहुत significant है। बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है। ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम, आर के आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 crores. एरो सिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 kilometers, 1,419 crores. तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 kilometers, 1,024 crore rupees. इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 tons CO2 emission every year will be saved. 33,000 ton CO2 emissions every year
will be saved because of these 3 corridors. मैं आपको डिटेल में नक्शे पे दिखाना चाहूँगा। 3 कॉरिडोर है, तीनों के तीनों रेड कलर में दिखाएं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस इससे क्लियर हो जाती है मैप पे देखने से। हम पहला देखें अगर एरोसिटी से टर्मिनल 1 को कनेक्ट करने वाला। टर्मिनल 1 करीब करीब कंप्लीट होके एक अपने नए शेप में आ गया है। तो टर्मिनल 1 विल बी कैरिंग मेनी मोर फ्लाइट्स इन द नियर फ्यूचर. So this corridor will connect the terminal 1 with AeroCity. AeroCity gets connected with the Orange Line, जो दिल्ली का सिटी सेंटर है, शिवाजी नगर, शिवाजी स्टेशन, वहाँ से सीधा एयरपोर्ट पे आता है। टर्मिनल 3 की कनेक्टिविटी पहले से है और अब कनेक्टिविटी AeroCity से इंटरचेंज लेके टर्मिनल 1 से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेकंड है कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद। इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि नोएडा से और फरीदाबाद से जो कम्यूटर्स आते हैं उन सब को सीधा कनेक्टिविटी गुरुग्राम के लिए यहाँ से मिल जाएगी। ये सीधा एक कनेक्शन हो जाएगा नोएडा और फरीदाबाद के कम्यूटर्स जो गुरुग्राम की तरफ जाते हैं उनके लिए। सो दिस विल सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम in the commuter's life. This will be a major difference. And third corridor जो आप ऊपर देखेंगे रेड कलर में, कनॉट प्लेस के पास से निकल रहा है, आर के आश्रम मार्ग के स्टेशन से आके इंद्रप्रस्थ है और इसको जोड़ता है कंप्लीट हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के स्टेशन से। बेसिकली ये है जो कर्तव्य भवन बने हैं, इन कर्तव्य भवन के कनेक्टिविटी के लिए। डिटेल में आगे बताऊंगा। कर्तव्य भवन सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज को, सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए ऑफिसेज बन रहे हैं। साथ ही साथ देश भर से, प्रदेश से, आसपास के राज्यों से बहुत सारे लोग कर्तव्य भवन में काम करने के लिए जो आते हैं, उनके लिए दिस कॉरिडोर विल बिकम अ मेजर एडवांटेज। और कार लेके आए इसके बजाय आराम से मेट्रो में बैठ के आए, ट्रैफिक का भीड़ भाड़ कम हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, जो दिल्ली के पोल्यूशन को और दिल्ली के ट्रैफिक इंटेंसिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा, कम करेगा ये कॉरिडोर। मैं इसके तीनों के डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ये तीनों कॉरिडोर्स, कॉरिडोर 1, 2, 3 मैंने आपको डिटेल में वहाँ दिखाए, मैं इंडिविजुअल कॉरिडोर्स पे आऊँगा। ये कॉरिडोर जो आर के आश्रम मार्ग से आता है, शिवाजी स्टेडियम जहाँ से ऑरेंज लाइन के साथ कनेक्टिविटी होगी, ऑरेंज लाइन एयरपोर्ट वाली लाइन है, उससे कनेक्टिविटी होगी। फिर ये कर्तव्य भवन में सीधा, जितने कर्तव्य भवन के जितने कॉरिडोर्स बन रहे हैं उन सब कर्तव्य भवन से कनेक्ट करने का एक अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। तो एक एस्टिमेट अभी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जा रहा था, करीब करीब 60,000 एम्प्लॉयज एंड अबाउट 2 लाख विजिटर्स एवरी डे। Around 60,000 employees and about 2 lakh visitors every day. इन सब के लिए ट्रैफिक से बच के आराम से मेट्रो में आए, पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़े, वो थिंकिंग के साथ इस कॉरिडोर को डिजाइन किया गया है। और इसीलिए ये कर्तव्य भवन कॉरिडोर भी कहा जा सकता है एक तरीके से। This will be called the कर्तव्य भवन कॉरिडोर। ऑफिशियल नाम तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से आएगा, बट जस्ट एक बोलचाल की भाषा में इसका इस तरह से रहेगा। बहुत सोच समझ के इसका डिजाइन किया गया है, जिससे कि आने वाले 40-50 वर्षों तक जो कर्तव्य भवन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ऑफिसेज चलेंगे, उन सब की कनेक्टिविटी इससे बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये मैंने आपको बताया कि ऑरेंज लाइन से कनेक्ट करके टर्मिनल 1 को कनेक्टिविटी देने वाला ये कॉरिडोर है। दिल्ली एरोसिटी से इंटरचेंज होगा और एरोसिटी से इंटरचेंज होकर सीधा टर्मिनल 1 पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। और तीसरा जो कि नोएडा से आने वाले, नोएडा फरीदाबाद से आने वाले जितने भी हैं कम्यूटर्स, वो सीधा इस कॉरिडोर की इस कनेक्टिविटी से सीधा इसमें गुरुग्राम के लिए यहाँ पे आ सकेंगे। तो उनकी लाइफ में भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस कॉरिडोर के बनने से आएगा।
ओवरऑल साथियों, इन पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है और उसका लाभ हमारे मिडिल क्लासेस को, हमारे लो इनकम फैमिलीज को बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपके सामने पूरी डिटेल एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हाउसिंग, हाइड्रो पावर और रोपवेज, करीब करीब 12.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में जा रहा है, जिससे कि देश का फ्यूचर, देश के भविष्य की नींव बने, विकसित भारत की नींव बने ये सारे प्रोजेक्ट्स। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, हमारे लो इनकम फैमिलीज के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उन सब की लाइफ। क्वेश्चन है कॉस्ट शेयरिंग का। इसकी कॉस्ट शेयरिंग इस तरह से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली करेगा 1759 करोड़, दोनों इक्वल शेयरिंग हुआ। और जो बैलेंस अमाउंट है 5278 करोड़ वो लोन होगा। यानी मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंडिंग का स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1759 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 1759 करोड़, लोन 5278 करोड़। सेकंड क्वेश्चन था सर्कुलर मेट्रो, क्या यही है? आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, आर के आश्रम मार्ग से लेके इंद्रप्रस्थ, अंडर द एंटायर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स, ये उसको कनेक्टिविटी देने के लिए है। बेसिकली जो सर्कुलर मेट्रो जो कहते थे आप, उसका कंप्लीट डिज़ाइन बनना था और डिज़ाइन बन के उसका किस तरह से फाइनल शेप बनेगा वो डीपीआर के बेसिस पे बनना था। तो डीपीआर बनने के बाद में यही फाइनल इसका डिज़ाइन तय हुआ है। इसमें राजीव चौक को बाईपास करके आएगी ये लाइन। अगर आप लाइन देख रहे हो, राजीव चौक से पहले आर के आश्रम मार्ग से स्टार्ट होती है। मैं डिटेल वाला मैप निकालता हूँ। हाँ, आर के आश्रम मार्ग से स्टार्ट होगी, शिवाजी स्टेडियम यानी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो बहन पूछ रही थी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो स्टेशन है वो, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट स्टेशन, वॉर मेमोरियल, हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस विच इज़ रेलवे का, नॉर्दर्न रेलवे का, भारत मंडपम जहाँ पे बहुत बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, और आगे जाके इंद्रप्रस्थ जो ब्लू लाइन है उस पे इंद्रप्रस्थ स्टेशन पे कनेक्ट हो जाता है। यानी नोएडा से जो आएंगे लोग उनके लिए भी कनेक्टिविटी हो गई। जो नोएडा से आएंगे इंद्रप्रस्थ स्टेशन से इंटरचेंज करके सीधा कर्तव्य भवन में आ सकते हैं। उधर जो नॉर्दर्न दिल्ली और वहाँ से आएंगे उनके लिए कनेक्टिविटी हो गई। और ये येलो लाइन से जब आएंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे इंटरचेंज करके गुरुग्राम से और छतरपुर और वो वाली साइड से जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गई। तो ओवरऑल जो दिल्ली के मेजर पॉपुलेशन रीजन्स हैं उन सब के साथ कर्तव्य भवन एरिया की कनेक्टिविटी हो गई। इसीलिए डिपार्टमेंट का एस्टिमेट था 60,000 एम्प्लॉयज़ और करीब करीब 2 लाख विजिटर्स जो डेली यहाँ पर आएंगे कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स में, उन सब के लिए कर्तव्य भवन प्लस भारत मंडपम, वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट, ये सब के लिए एक अच्छी यहाँ पे कनेक्टिविटी। मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन टाइमलाइन, करीब 3 इयर्स का कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन इसके लिए डिसाइड हुआ है। और इसी के साथ का जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्शन के द्वारा ट्रैफिक क्लॉगिंग का क्वेश्चन। इसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में देयर इज अ मेथड कॉल्ड टनल बोरिंग मशीन, TBM। तो टनल बोरिंग मशीन जो कि जैसे हिमालय में जो अभी टनल्स बन रही है उनमें भी वही यूज होती है। सो टनल बोरिंग मशीन कीप्स वर्किंग बिलो द ग्राउंड and whatever sand has to be, whatever earth and other materials have to be taken out, they are taken out in a very systematic manner। उसको निकाल के बहुत क्लीन वे में निकाल के बाहर ले जाया जाता है। उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म बन चुका है देश में और उस मेथड से होगा जिससे कि ट्रैफिक पे इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन मिनिमम होगा।
इस तरह की इसकी प्लानिंग है। टाइमलाइन लिया, सर्कुलर मेट्रो लिया, CO2 लेवल्स सिग्निफिकेंटली इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। दिल्ली में ओवरऑल मेट्रो का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। करीब 65 लाख कम्यूटर्स आज डेली यूज करते हैं ऑन एन एवरेज। देयर आर पीक डेज व्हेन दिल्ली मेट्रो हैज कैरिड इवन 80 लाख पीपल। 80 लाख पीपल भी कैरी कर चुका है दिल्ली मेट्रो ऑन पीक डेज, and 65 is the average. So that's a very significant number. Imagine if that number, this infrastructure is so important. Without that, Delhi's condition would be significantly far worse. और इसीलिए इसको नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। ये एरिया प्रोटेक्टेड एरिया वाला क्वेश्चन था। ये एरिया बेसिकली इस तरह का एरिया है कि इसमें कंप्लीट एरिया को डिस्टर्ब किए बिना और विद इन दी नॉर्म्स ऑफ लॉ विच हैव बीन फ्रेम्ड बाय आवर पार्लियामेंट, इसमें अंडरग्राउंड होगा कंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द वर्क। जो आपका क्वेश्चन था कि इस कर्तव्य भवन वाले एरिया को इसमें डिस्टर्ब तो नहीं होएगा, इसमें एरिया डिस्टर्ब नहीं होएगा, इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड ही रहेगा। पार्किंग के लिए हर जगह सुविधा की गई है, फिर भी आपका ये फीडबैक हम सीरियसली लेंगे। मैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो यहाँ पे बैठे हैं उनको कहूँगा कि उनको मैं बोलूँगा कि पार्किंग के लिए और भी विशेष सुविधाएं अगर कर सके तो आप ज़रूर इसमें करें। और जब आप अपनी प्रेस नोट दें या इंटरेक्शन करें जब भी आपके बीट रिपोर्टर्स से, हर एक स्टेशन पे पार्किंग के लिए क्या फैसिलिटीज़ कर रहे हैं वो प्लीज़ सबको आप शेयर करें। फीडर लाइंस का भी इसी तरह से आप शेयर करें। फीडर लाइंस भी प्लान में है, पर फीडर लाइंस और पार्किंग का डिपार्टमेंट की तरफ से आपको प्रॉपर डिटेल्स दिए जाएंगे। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इससे सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगी क्योंकि 2 जगह से इसकी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आ रही है। जो नोएडा फरीदाबाद से रहते हैं वो इस नेटवर्क के जरिए से जुड़ेंगे, इस नेटवर्क के जरिए से जुड़ जाएंगे। ये जुड़ने से टर्मिनल 1 की जो कनेक्टिविटी ऑरेंज लाइन के साथ है और ये पिंक लाइन के साथ आई, वो कंप्लीट अपने को बेनिफिट, कई सारे एरियाज को इससे बेनिफिट मिल जाएगा। और जो दिल्ली के दूसरे एरियाज से आने वाले, नॉर्थ से आने वाले, वो ऑरेंज लाइन के साथ यहाँ से जुड़ जाएंगे। आपको देख रहे हो रेड और ऑरेंज का इंटरसेक्शन। और इधर नोएडा से जो आएंगे वो सीधा यहाँ पे ब्लू लाइन से आने वाले लोग भी सीधा शिवाजी नगर पार्क पे इस नए वाले कॉरिडोर से आ जाएंगे, शिवाजी स्टेडियम से, सॉरी शिवाजी नगर नहीं, शिवाजी स्टेडियम स्टेशन से जुड़ जाएंगे। अगला सेट सेंटर नाउ सेंटर राइट 184 बीच में दीजिए, फिर इधर आए। सर मैं दीपक उपाध्याय हूँ। सर जो गुड़गांव आप जो काफ़ी लोग रहते हैं जो नोएडा से जाते हैं उसके लिए कनेक्टिविटी तो आप कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद दे रहे हैं, लेकिन एक लाइन पहले प्रपोज थी फरीदाबाद टू गुड़गांव जो सिर्फ हरियाणा के लिए थी, क्या उसके बारे में भी कोई विचार हो रहा है? राइट साइड में थर्ड 167। सर मैं सुजीत ठाकुर दैनिक भास्कर से। ये आपने कहा कि जो कॉस्ट इसका है वो 50% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा कंपोनेंट लोन का है, वो क्या कैबिनेट में आज जुड़ा है? क्योंकि पहले तो 50-50% दोनों का शेयर होता था। लोन 50% जो है ये नया कंपोनेंट जुड़ा है, और इसकी जिम्मेदारी लोन कौन चुकाएगा? 164। सर मैं सचिन बुधौलिया हूँ हिंदुस्तान समाचार से। मेरा सवाल जो एयरपोर्ट एरोसिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का जो लाइन है उसको लेकर के है। एक आपका प्रोजेक्ट तुगलकाबाद से एरोसिटी का पहले से ही चल रहा है, क्या ये वाली लाइन उसका एक्सटेंशन होगी या ये अलग लाइन होगी? और तीसरा, क्या ये जो हम नई दिल्ली से जाती है यशोभूमि, वही गाड़ी, एक गाड़ी जैसे यमुना बैंक पर डाइवर्ट होती तो एक गाड़ी टर्मिनल 1 चली जाएगी या एक गाड़ी यशोभूमि, इस तरह से होगा या इस पर शटलिंग होगी? किस तरह से ये काम करेगा? एक जमाना था लेफ्ट के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते थे, आजकल राइट के क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है।
तीनों क्वेश्चन। फरीदाबाद गुड़गांव का क्या पोजीशन आपके पास है? नहीं तो बाद में आप डिपार्टमेंट की तरफ से बता देंगे। फिजिबिलिटी स्टडी फरीदाबाद गुड़गांव की फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है, अभी उसका डीपीआर बनेगा, उसके बाद में जो भी इस पे फैसला लिया जाएगा। फंडिंग प्लान, लोन कौन चुकाएगा? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक कंपनी है, जॉइंट वेंचर है दिल्ली गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही सारे लोन लेती है। डीएमआरसी एज अ कंपनी, एज अ कॉरपोरेशन वही लोन लेती है और वही लोन चुकाएगा। इसके साथ ये स्ट्रक्चर देश के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसी तरह का है कि जो कंपनी बनती है वही कंपनी, उसी में फंडिंग, इक्विटी की फंडिंग आती है और लोन की फंडिंग आती है, तो वही कंपनी अपनी अर्निंग्स से लोन को चुकाती है, अपना खुद पैसा कमा के लोन को चुकाती है। ऑपरेशंस का जो आपने डिटेल पूछा कि कौन सा किस तरह से, उसके लिए मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी जब ब्रीफिंग आपको करेंगे तो उसमें ऑपरेशंस का डिटेल शक्ल होगी या नहीं, ये कैबिनेट के नोट से तो नहीं आ पाता है, इसमें आपको डिटेल डिपार्टमेंट। थैंक यू साथियों।